जैसा कि हमने प्लान बनाया था कि हम लोग अपना क्लास शुरू कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का। तो उसके सीरीज़ में पहला जो क्लास आपका शुरू होने जा रहा है वो कैब पोर्शन से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपके पेपर्स को देखा और उसमें जो निष्कर्ष निकाला तो उसमें देखा वो कैब का भी पोर्शन अच्छा खासा आता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अन्य भी पेपर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के क्रम में हम लोग लेकर के आए हैं लगभग 40 के करीब एंटोनिम्स हैं। ठीक है, एंटोनिम्स जिसको कि मैं आपको बेसिकली एकदम पूरा सरल भाषा में बताऊंगा। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, या फिर ये कह सकते हैं विलोम शब्द। मतलब शुद्ध अगर समझें तो उल्टे शब्द। जैसे कि दिन का अपोजिट क्या होता है? रात होता है। ठीक है, अच्छे का अपोजिट क्या होता है? बुरा होता है। ठीक है, सही का अपोजिट, सही का उल्टा क्या होता है? गलत होता है। इसी टाइप से हम कुछ वोकैब लेकर के आए हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, पहला वर्ड आपका है एक्नॉलेज। ठीक, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ की स्वीकृति देना। ठीक, यह पावती प्रदान करना, स्वीकृति की रिसिप्ट दे देना। और उसका अपोजिट क्या होता है? डिनाई कर देना। ये देखो यहाँ पर डिनाई वर्ड लिखा है, उसका अपोजिट होता है डिनाई। ओके, दूसरा वर्ड हमने लिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, और इसका अपोजिट क्या होता है? रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट का मतलब होता है मना कर देना। ओके, या फिर निरस्त कर देना, किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना। पता चला कि हम कोई प्रपोजल लेकर के गए थे, ठीक, तो वो वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, और कोई प्रपोजल पता चला रिजेक्ट कर दिया गया तो मतलब वो मना कर दिया गया वहाँ पर। ठीक, अबंडेंस देख लेते हैं। तीसरा वर्ड हमारा है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता या पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ है। ठीक है, और इसका सेम अपोजिट होता है डर्थ। DEARTH, डर्थ। और इसका मतलब, डर्थ का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब भी होता है कमी। ओके, आगे देखते हैं अब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो है इसका मतलब होता है संपूर्ण मात्रा में या संपूर्ण पर्याप्त। जितना भी है संपूर्ण है, पर्याप्त है, जितनी भी आवश्यकता है उतना है। ओके, और इसका अपोजिट होता है लिमिटेड। इसका अपोजिट होता है लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, जितना चाहिए उससे कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में। इसका अगर सटीक हम देखें एब्सोल्यूट का, तो इसका असीमित से तात्पर्य लगाना चाहिए कि असीमित है जी, ये सामग्री हमारे पास अनलिमिटेड है, असीमित है, चाहे जितना यूज़ करो। लेकिन इसका अपोजिट जो आता है वो लिमिटेड है, मतलब सीमित है कोई चीज़। ठीक, अगला वर्ड है एडमायर। जैसा कि आप जानते हो, सब लोग जानते हो, बहुत आसान आसान से मैं आपको वो कैब करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, आसान ही आते हैं आपके एमटीएस में। इंग्लिश को आपको बहुत एक बड़ा मतलब हवा जैसा समझ कर डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान आती है एमटीएस में, आसानी से आप लोग उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो ये है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखें, बिल्कुल घबराएं नहीं एग्ज़ाम हॉल में, और अच्छे से शांत होकर के अपना पेपर दें। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। और डिस्पाइज, डिस्पाइज अब आप लोग थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जब एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? डिस्पाइज जो बताया, डिस्पाइज का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करना। ठीक, अलाइव मीन्स होता है जीवित। अगला वर्ड है हमारा अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित। ठीक, तो डेड इसका उल्टा हो जाएगा, मरा हुआ। ओके, ऐसे देख लो। एंशियंट, एंशियंट का मतलब ये तो सब अपने आप कर सकते हो आराम से, लेकिन ज़रूरत क्या है कि आप समझ नहीं पाते चीज़ों को। जो वर्ड होते हैं, जो इंग्लिश जिन बच्चों की वीक होती है, एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है। अगर वर्ड का, वो किसी भी वर्ड जो इंग्लिश में दिया है उसका अर्थ आपको पता हो तो आपके लिए इंग्लिश डिफ़िकल्ट रह ही नहीं जाएगी। ओके, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है
कि आप पढ़ते रहें और मोर एंड मोर वोकैब अपनी तैयार करते रहें, अधिक से अधिक वोकेबलरी तैयार करते रहें। अच्छा, एक कहावत आपने सुनी ही होगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, आज करो या कल। अगर अभी करोगे तो जल्दी जॉब मिल जाएगी, और पता चला 5 साल बाद करोगे तब तक तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी चीज़ कि फिर आप पता नहीं किन किन स्थितियों से उन 5 साल में गुजरेंगे, जिससे कम से कम 40% लोग डिमोटिवेटेड होकर के उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक, तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में ना पहुँचे तो पहले ही अटैम्प्ट को अपना ऐसा समझें कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, बस ज़बरदस्त परफॉर्म करें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। करना ही क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, आगे आते हैं हम लोग। अलाइव, डेड, एंशियंट जो मैंने बताया था, इसका मतलब होता है प्राचीन, कोई चीज़ प्राचीन हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न, आधुनिक। ओके, आगे देख लो, अब्सटेन। अब्सटेन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, किसी से दूर भागना, और इसका अपोजिट होता है परसू, बार बार उसके सामने जाना, उसका पीछा करना। ये उसका जो है अपोजिट मीनिंग होता है, अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, आगे देख लो, अब्सेंस। अब्सेंस तो पता ही है आपको, स्कूल में जाते होगे, कई बार आप लोग प्रेजेंट नहीं रह पाते होगे, तो क्या लगती थी आपकी? एब्सेंटी लगती थी। आप स्कूल में अब्सेंस थे, आपकी उपस्थिति नहीं थी, आप क्लास में अब्सेंट थे, इसलिए वहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं दिखाया गया। तो अब्सेंस का अपोजिट हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, और ध्यान रखना, अब्सेंट एक टी वाला होता है अब्सेंट, और इसका अपोजिट होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक, अगर अब्सेंस है तो इसका अपोजिट भी प्रेजेंस होगा, सी ई का ध्यान रखना। अगर आपने अब्सेंट का प्रेजेंस किया या अब प्रेजेंस का अब्सेंस किया, इनको थोड़ा ध्यान रखना। सी ई अगर है लास्ट में तो वो प्रेजेंस है, प्रेजेंस का अगर आप अपोजिट करेंगे तो वो अब्सेंस करेंगे। टी है लास्ट में, प्रेजेंट है, तो उसका अपोजिट अब्सेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट अब्सेंट, प्रेजेंस अब्सेंस हो गया हमारा। आगे देखते हैं, अबोलिश। अबोलिश एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ? एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना या फिर फिनिश करना। ओके, अब इसका अपोजिट क्या होगा? कन्फॉर्म, FORM। ये कन्फर्म वाला नहीं है, कन्फॉर्म है। कन्फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, मिलना, या फिर उससे मुलाकात करना। समाप्त करने का मतलब अंत कर देना किसी चीज़ का, और कन्फॉर्म का मतलब होता है उसका सामना करना या फिर उससे मिलना जा करके। ओके, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल अगला वर्ड है हमारा, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, कोई भी चीज़, जैसे कि कोई कहता है कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही उल्टा सीधा व्यवहार करता है, तो मतलब वो अब नॉर्मल है, असाधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति वो है, सामान्य व्यक्ति वो है जो सही तरीके से, जैसा एक मनुष्य होना चाहिए, सही व्यवहार करे, वो सामान्य होता है। और जो अब नॉर्मल है वो असामान्य व्यवहार करेगा, सीधी सी बात है, वो असामान्य व्यवहार करेगा। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल को असामान्य बोलते हैं। ठीक, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्मल, सामान्य। ओके, अगला है हमारा वर्ड इनएक्टिव। एक्टिव है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, बहुत ही सक्रियता से सारे काम कोई करता है, तो ये हमारा एक्टिव होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रियता दिखाता है हर काम में। कोई काम कहो तो ठीक है भाई कर लेंगे यार, अभी करने का मन नहीं है, तो ये निष्क्रियता है। सक्रियता है, कोई प्लान बनाया कि अच्छा ऐसा काम करना है, ठीक है चलो करते हैं। ओके, तो ये सक्रियता है। इसी का सेम एक वर्ड ऐसे ही आता है, एक्टिव और पैसिव, जो कि ग्रामर की एक चैप्टर भी है, आपने शायद पढ़ा होगा। एक्टिव का मतलब भी होता है सक्रिय, और पैसिव का मतलब भी होता है निष्क्रिय, ध्यान रखना। ठीक, कन्विक्ट। ओके, एक्विट और कन्विक्ट। एक्विट मीन्स होता है किसी चीज़, किसी व्यक्ति को वरी कर देना, ठीक, या किसी को दोष से मुक्ति दिला देना, वो फ्री हो गया। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, या फिर अपराध उस पर लगा देना, अपराधी बना देना। ठीक,
एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, डिसएडवांटेज का मीन्स होता है हानि। लोग जनरली बात करते हैं आई गॉट द एडवांटेज ऑफ 10% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, मुझे 10% छूट का लाभ मिला है इस सामान पर, कोई भी सामान खरीदते हैं तब, ठीक। तो ये होता है एडवांटेज, लाभ मिलना किसी चीज़ का। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि होना। ओके, अगला है वर्ड अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन का मतलब बोलो त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना, परित्यक्त कर देना, छोड़ देना। ओके, रिटेन, इसका अपोजिट होता है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। ओके, रोक लेना, उसको बनाए रखना। अगला देखते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, कोई भी चीज़ देखने में लोग कहते हैं हाउ ऑकवर्ड दिस थिंग इज, ये चीज़ देखने में कितनी भद्दी लग रही है, ऐसे बात करते हैं। तो ये ऑकवर्ड का मतलब वही है, भद्दा लगना, भद्दा दिखना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। सो चार्मिंग, ग्रेसफुल, कितना बढ़िया, कितना सुंदर दिख रहा है ये दृश्य। ओके, आगे देखते हैं एलियन। एलियन का मतलब आप लोग बहुत बार मूवीज़ में सुने होंगे, कई जगह सुने होंगे कि ये तो अपने फ्रेंड से भी जनरली कमेंट करते हैं तो एलियन के जैसा दिख रहा है, मतलब विदेशी, इस दुनिया से नहीं, दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति। ओके, नेटिव, नेटिव का मतलब देशी होता है। ओके, अपोजिट आगे देख लेते हैं इनटेंटिव, इनअटेंटिव। इनअटेंटिव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है असावधान, या इसको हम कह सकते हैं केयरलेस। ओके, दूसरा इसका नहीं, अटेंटिव वर्ड है, हमने इनअटेंटिव बात, अटेंटिव वर्ड है उसका अपोजिट बता दिया पहले ही। अटेंटिव का मतलब होता है सक्रिय व्यक्ति, सावधान व्यक्ति, जो हर चीज़ को बड़ा ही जांच परख करके देखता है, उसे अटेंटिव कहते हैं। इनअटेंटिव का मतलब असावधान व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति, जो किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देता, जो चीज़ें पास से गुजर रही हैं गुजरने दो, जो होता है होने दो, उन पर कोई विशेष उसका ध्यान नहीं रहता है। अगला है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करने वाला, कोई भी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करे उसे अट्रैक्ट बोलते हैं। रिपेल, रिपेल का मतलब होता है घृणित, जिसको देख करके घृणा उत्पन्न हो, आकर्षण उत्पन्न ना हो, घृणा उत्पन्न हो, उससे दूर जाने की इच्छा करे, वो होता है रिपेल। अगला वर्ड है अटैक। अटैक तो सब लोग जानते हो, ठीक है। अटैक का मतलब होता है किसी चीज़ पर आक्रमण कर देना, और इसका अपोजिट होता है डिफेंड करना, रक्षा, सुरक्षा करना अपनी। कोई एक अटैक करता है, दूसरा डिफेंड करता है, ठीक, ये होता है। अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब, ओके, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दरिद्रता या फिर विपत्ति। एक कहावत है इसके बारे में, एडवर्सिटी एक प्रोवर्ब है, इंग्लिश में इसे प्रोवर्ब बोलते हैं, एडवर्सिटी नेवर कम्स अलोन। विपत्ति जो है कभी अकेले नहीं आती है। अक्सर आपने देखा भी होगा, कोई भी एक कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई तो फिर एक प्रॉब्लम नहीं, दो चार प्रॉब्लम इकट्ठी एक ही साथ आ जाती हैं। ओके, तो एडवर्सिटी वर्ड बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, इसका ठीक अपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। ओके, समृद्धि का मतलब अच्छा खासा पैसे वाला होना, बढ़िया सा रिच होना। आगे देखते हैं अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता के साथ कहना, कोई भी चीज़ एकदम अडिग रूप में बने रहना और उसको कहना। अफर्म का मतलब होता है अपनी बात पर डट जाना। ओके, और इसका जो उल्टा होगा वो हो जाएगा डिनाई, मना कर देना, उस बात को ना मानना। ओके, अगला वर्ड है एग्री। एग्री का मीन्स होता है सहमत होना, किसी बात को लेकर के हमने कोई अपना मत दिया आपको, आप उसको एग्री कर गए, उससे सहमत हो गए, दिस इज़ द एग्री। और इसका अपोजिट होता है डिफर, मतलब सहमत ना होना, असहमत हो जाना। एग्री का अपोजिट होता है डिफर, ध्यान रखना, एग्री का अपोजिट डिनाई नहीं करेंगे आप, डिफर करेंगे, क्योंकि ये होता है एग्री का मतलब होता है आपके मत से किसी व्यक्ति को सहमत होना, और डिफर का मतलब होता है कि आपके मत से वो व्यक्ति सहमत नहीं है, बल्कि उसका मत अलग है आपसे। ओके, अगला देखते हैं एग्रीएबल। एग्रीएबल वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्वीकार योग्य, कोई भी बात है वो स्वीकार करने के योग्य है,
तो वो एग्रीएबल की श्रेणी में आता है, स्वीकार योग्य या स्वीकार करने के लिए अनुकूल। डिसएग्रीएबल का मतलब होता है प्रतिकूल, एग्री करने के, स्वीकार करने के प्रतिकूल है, ये एग्री करने योग्य नहीं है। ओके, अच्छा, एग्रीएबल का मतलब बता दो दिया, अनुकूल या फिर सहमत होने योग्य। ओके, अगला देख लो, अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी को परमिट कर देना, किसी को परमिशन दे देना, किसी को स्वीकृति दे देना किसी काम के लिए। डिस अलाउ का मतलब होता है उसे उस कार्य के लिए मना कर देना। ओके, तो अलाउ और डिस अलाउ भी हमारे हो गए, अलाउ और डिस अलाउ हो गए। अच्छा, और एक है ऑलवेज, बहुत आसान शब्द है, आप बहुत बार यूज किए होंगे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और इसका उल्टा क्या होगा? नेवर, कभी नहीं। अटैच, अटैच का मतलब होता है संबंधित, ठीक है, संबंधित कह सकते हैं, या संबंधित या फिर जुड़ा हुआ, ठीक। और डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना, अलग अलग, दूर दूर। एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब भी कुछ अटैच और डिटैच से ही मिला जुला है। एसोसिएट का मतलब होता है साथी या फिर संबंधित या फिर सहयोगी, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ओके, एसोसिएट का मतलब ये है, उसके अकॉर्डिंग जैसा कि सेंटेंस में यूज हुआ हो उसके अकॉर्डिंग आप उसका अर्थ समझ लेंगे। इसका मतलब साथी भी होता है, संबंधित भी होता है और सहयोगी भी होता है। और इसका अपोजिट डिसएसोसिएट, असंबंधित। ओके, आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा। अगला वर्ड है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है किसी एक जगह पर एकत्रित होना, लोगों का एक जगह पर एकत्रित होना, समूहों में एकत्रित होना। ओके, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर होना, एक जगह पर इकट्ठा ना होकर के इधर उधर तितर बितर हो जाना, ये डिस्पर्स का मतलब होता है। अच्छा, अगला वर्ड है एसेंट, ASCEND, एसेंड, इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की ओर जाना। ओके, अगला है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है कि जो आने वाला है, या आगमन कह सकते हैं, पहुंचना, ठीक। जब ट्रेन आती है तो हम उसको देखते हैं अराइवल टाइम क्या है, आगमन का टाइम क्या है, और उसका अपोजिट होता है डिपार्चर, जाने का समय। ओके, तो इसका देख लो, अराइवल और डिपार्चर। अगला है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है भाई? अप्रोच का मतलब होता है कि आपकी पहुंच वहाँ तक है कि नहीं है, तो ये अप्रोच होता है, ठीक। पहुंच होना, कोई भी टॉपिक पढ़ा, पता चला कि आपकी पहुंच वहाँ तक, उतनी गहराई तक उस टॉपिक के है या नहीं, आपकी अप्रोच वहाँ तक है या नहीं है। ओके, तो ये अप्रोच वर्ड वहाँ पर यूज होता है। इसका मतलब होता है पहुंच, वहाँ तक पहुंच, उस सीमा तक पहुंच, या फिर समीप। इसका अपोजिट होता है रिट्रीट, मतलब पीछे, पहुंच से पीछे, अप्रोच से पीछे, उसको रिट्रीट बोलते हैं। ओके, तो आपका हो गया अप्रोच और रिट्रीट हो गया। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना या फिर प्रदर्शित होना। इसका अपोजिट डिसअपीयर, ना दिखाई देना, या फिर वैनिश, गायब हो जाना। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो डिसअपीयर है या फिर वैनिश है, जो दिखाई दे रही है वो अपीयर हो रही है। ओके, एक वर्ड और यहाँ पर हमें आ रहा है, एक ध्यान देना, इसका मतलब एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई देता है दोनों तरफ। ओके, और इसी का उल्टा वर्ड होता है ओपैक, OPAQUE, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके इधर उधर दिखाई नहीं देता है। जैसे कि दीवार है, वो ओपेक है, जो ईंटों की बनी हुई दीवार है वो ओपेक है, इसके इधर उधर आपको नहीं दिखाई देगा। और एक अगर शीशे की दीवार है, ग्लास की दीवार है, तो वो ट्रांसपेरेंट होगी, आपको इस इधर से उधर उसमें दिखाई देगा। ओके, तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक में ध्यान याद रखिएगा। अगला वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसका अध्ययन करना, ये होता है एनालिसिस, विश्लेषण। दूसरा होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण में ये होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बनाना। आपने हाई स्कूल
या 11th और 12th में आपने सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ा होगा, जिसमें कई छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ करके हम बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ज्ञान को इकट्ठा करके एक बड़ा ज्ञान हम बना के तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। और एक एनालिसिस जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में समझ करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, विभाजित करना। ठीक है, ये होता है हमारा एनालिसिस। तो एंजल अगला वर्ड है एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत या फिर देवता कह सकते हैं आप। इसका अपोजिट होगा डेविल। डेविल का मतलब दैत्य या फिर शैतान। अगला वर्ड है हमारा एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करना मतलब सक्रिय रहना। ओके, सक्रिय होना। और दूसरा इसका अपोजिट होगा पैसिविटी, मतलब निष्क्रियता दिखाना। ओके, निष्क्रिय रहना। अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल का भी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ओके, प्रचुर या फिर पर्याप्त। इसका अपोजिट होगा स्कैंटी या फिर मीगर। स्कैंटी का मतलब भी होता है कम मात्रा में, और मीगर का मतलब भी होता है कम मात्रा में या फिर अल्प। अल्प, ओके, ध्यान रखना। आगे वर्ड देख लो, आर्मामेंट। आर्मामेंट का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र से युक्त। ओके, या कह सकते हैं हथियार बंद। इसका अपोजिट होगा डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट इसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र से रहित या बिना हथियार के। ओके, अगला देखते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। अपोजिट क्या होगा इग्नोरेंस। इसका मतलब बिना जागरूकता के, कोई जागरूकता नहीं है। अज्ञानता या फिर बेखबरी कह सकते हैं आप। अगला वर्ड हमारा एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने प्रयासों से खुद ही सीखना, स्वभाव में रहते रहते, माहौल में रहते रहते सीख जाना। अधिग्रहण कहते हैं इसे, या फिर अर्जित करना किसी चीज़ को। देखो यहाँ पर एक्वायर और लर्न दो वर्ड बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे। एक्वायर का मतलब होता है जब भाषा हम सीखते हैं तो एक भाषा हम एक्वायर करते हैं, दूसरी लर्न करते हैं। एक्वायर करना उस स्थिति को कहते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं और लोगों के साथ रहते रहते, जब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, मम्मी पापा भाई बहन बुआ चाचा चाची ताऊ ताई सबके साथ रहते हुए जब सीख जाते हैं सब कुछ बोलना, मामा पापा दादा ताऊ ये सब कहना सीख जाते हैं, तो वो होता है लैंग्वेज को एक्वायर करना, भाषा को सीखना। ठीक, अधिग्रहण कर लेना भाषा का, ग्रहण कर लेना, उसको अर्जित कर लेना। और लर्न का मतलब होता है कि कॉपी पेन किताब लेकर के सीखना। तो लर्न और एक्वायर में अंतर रखना। आगे देखो, एक्वायर का मतलब अधिग्रहण करना होता है या फिर अर्जित करना किसी चीज़ को, और फॉरफीट का मतलब होता है किसी चीज़ को खो देना। हमने भाषा को सीखा था और फिर उसको फॉरफीट कर दिया, भूल गए। जो बचपन में सीखी थी बिना प्रयास के, लर्निंग किए बिना जो सीखी थी, अब उसको भूल गए, फॉरफीट हो जाना, खो देना उस चीज़ को, फॉरफीट। ओके, तो आज के लिए इतने ही हैं, 40 वर्ड हैं, पर्याप्त हैं। आप लोग इनको नोट कर लें और अच्छे से इनको याद कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि एसएससी एमटीएस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, उसमें आसान शब्दों को ही पूछा जाता है। आप लोग इन शब्दों की एक अपनी डायरी अलग से बना लें। ओके, और देख लेना कितने क्वेश्चंस आपको इससे फंसे। हम कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम आपका पेपर प्रैक्टिस शुरू कराएंगे। जो पेपर्स में एंटोनिम सिनोनिम आए हुए हैं उनका पूरा पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। ओके, तो आज के लिए सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव गुड डे।